भाई मैकबुक एयर M4 को अगर आप देखोगे ना तो लगभग मैकबुक नियो के प्राइस पर भी कभी कभी मिल जाता है या फिर नहीं भी मिलता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि 10 से 15,000 एक्स्ट्रा पे करके मैकबुक एयर M4 को परचेस कर ले नियो की जगह, आपको ज्यादा रैम भी मिल जाएगी 16 GB की और काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस जो आप करते हुए आ रहे थे वो कॉम्प्रोमाइजेस भी दूर हो जाएंगे, या फिर पैसे सेव करके मैकबुक नियो लेना एक बेटर चॉइस होने वाली है। भाई दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। मैं भाई काफी टाइम से मैकबुक एयर M4 को यूज कर रहा हूँ भाई, जब से लॉन्च हुआ तब से इसको यूज करो। मैकबुक नियो को भी मैंने ट्राई करा है, उसको यूज करके देखा है, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करूँ, दोनों मैकबुक काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, मेटल बॉडी के साथ आता है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन दोनों मैकबुक दिखने में थोड़े से डिफरेंट लगता है। एयर जो है ना वो एप्पल लोगो जो है वो काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, हाईलाइट होकर आता है, लेकिन मैकबुक नियो का एप्पल लोगो इतना ज्यादा हाईलाइट होकर नहीं आता। और नियो जो है वो थोड़ा ना राउंड एजेस, राउंडेड कॉर्नर्स के साथ आता है, तो ग्रिप वगैरह पकड़ने में कंफर्टेबल फील होता है। एयर जो है थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है। बाकी दोनों ही मैकबुक जो है ना वेट में लगभग सिमिलर है। 1.24 kg आपको मैकबुक एयर मिलता है और 1.23 kg आपको मैकबुक नियो मिलता है, तो वेट में डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैकबुक एयर पतला मिलता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का फर्क है। बाकी मेजर जो डिफरेंस मिलता है वो है भाई इसके पोर्ट्स में। आपको मैगसेफ पोर्ट मिल जाता है मैकबुक एयर में, तो आप मैगसेफ के थ्रू चार्ज कर सकते हो, लेकिन दोनों में ही आपको 2 टाइप सी पोर्ट मिलता है। आप सोचेंगे भाई दोनों में 2 टाइप सी पोर्ट मिलता है, क्या ही दिक्कत है? दिक्कत बहुत सारी है। एक तो देखो मैगसेफ से जब आप अपने मैकबुक एयर को चार्ज कर रहे होंगे तो चार्जिंग के टाइम पर भी आपको 2 टाइप सी पोर्ट फ्री मिल रहे होंगे जिसमें आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मैकबुक नियो को चार्जिंग पर लगा दिया ना, उसके बाद आपको सिर्फ एक ही टाइप सी पोर्ट खाली मिलेगा, तो ये दिक्कत की बात है। हालांकि आप मैकबुक एयर को भी टाइप सी से चार्ज कर सकते हो, लेकिन चार्जिंग पर लगाने के बाद जो है ना आपको एक पोर्ट ज्यादा मिलता है मैकबुक एयर में। और दूसरी बात यह है कि मैकबुक एयर के जो टाइप सी पोर्ट है वो काफी ज्यादा फास्ट है। ये थंडरबोल्ट 4 को सपोर्ट करते हैं जिसमें 40 Gbps तक की स्पीड मिलती है। लेकिन भाई मैकबुक नियो में आईफोन वाला प्रोसेसर यूज करा है जो कि टाइप सी जो है ना वो USB 3.0 को सपोर्ट करता है, तो इसमें एक जो है USB 3.0 को सपोर्ट करता है और दूसरा जो टाइप सी पोर्ट है वो USB 2.0 को सपोर्ट करता है। मतलब स्लो स्पीड मिलेगी आपको USB 3.0 में भी कंपेयर टू USB टाइप सी ऑफ मैकबुक एयर M4। और जो दूसरा इसका टाइप सी पोर्ट है ना मैकबुक नियो का, वो तो बहुत ही खत्म स्पीड देगा 480 Mbps की। बाकी दोनों में ही हेडफोन जैक मिल जाता है। और ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करूँ, 4 स्पीकर्स मिलता है। फ्रंट फायरिंग स्पीकर M4 में हिंज के पास है, तो ऑडियो रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन से सामने आती है, काफी ज्यादा बेसी है, काफी ज्यादा लाउड है, जो कि डॉल्बी एटमॉस और स्पेशल ऑडियो को भी सपोर्ट करता है। जबकि मैकबुक नियो में आपको बेसिक से 2 स्पीकर्स मिलता है और ये दोनों स्पीकर्स भी जो है ना साइड में मिलता है, तो इतना ज्यादा लाउड फील नहीं होता, लेकिन स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन लाउडनेस जो है वो मैकबुक एयर की ज्यादा है। बाकी ट्रैक पैड के बारे में बात करो, एयर M4 में आपको काफी बड़ा ट्रैक पैड मिलता है और नियो में थोड़ा छोटा ट्रैक पैड मिलता है। और एयर में जो है ना टच सेंसिटिव वाला ट्रैक पैड है, मतलब फिजिकली ये प्रेस नहीं होता, आपको हैप्टिक्स मिलता है। लेकिन मैकबुक नियो में आपको फिजिकली दबने वाला ट्रैक पैड मिलता है, जो कि यार मतलब थोड़ी सी सस्ती वाली फील करा देता है। बाकी मैकबुक एयर M4 में बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है जिसमें लाइट जलती है, अंधेरे में आराम से काम कर सकते हो। लेकिन भाई मैकबुक नियो में आपको कोई बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलेगा भाई, आप अंधेरे में यूज नहीं कर सकते उसको। ऊपर से बेस वेरिएंट में टच आईडी भी नहीं है, जबकि M4 में आपको टच आईडी मिलती है। और अगर आपको नियो में टच आईडी चाहिए तो इसका 512 GB वाला वेरिएंट परचेस करना पड़ेगा। बाकी मैकबुक एयर में आपको 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज वाला कैमरा मिलता है, जो कि भाई काफी ज्यादा अल्ट्रा वाइड के साथ आता है। आप खुद को सेंटर में रख सकते हो जूम करके या फिर अल्ट्रा वाइड में यूज कर सकते हो। बाकी डेस्क व्यू वगैरह जैसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं। जबकि मैकबुक नियो में आपको बेसिक सा 1080p वाला कैमरा मिलता है जो कि फिक्स्ड है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी नहीं मिलते। बाकी 3 माइक्रोफोन मिलता है आपको मैकबुक एयर M4 में, जबकि सिंपल से 2 माइक्रोफोन मिलता है आपको मैकबुक नियो में। बाकी दोनों के डिस्प्ले साइज जो है थोड़ा सा सिमिलर मिलता है, लेकिन एयर में आपको थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले मिलती है 13.6 इंचेस की और 13 इंचेस की मिलती है आपको नियो में। लेकिन आपको M4 में नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है, बेजल्स काफी कम मिलता है। नियो में थोड़े मोटे मोटे आपको बेजल्स मिलते हैं चारों तरफ, और सामने से देख के कोई भी पहचान लेगा कि भाई आप कोई मतलब मैकबुक नियो वगैरह यूज कर रहे हो। बाकी मैकबुक एयर की डिस्प्ले जो है वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल है, व्हाइट कलर P3 स्पेस मिलता है जिस वजह से ट्रू टोन वगैरह भी मिल जाता है। और मैकबुक नियो को देखोगे तो बेसिक से आपको sRGB डिस्प्ले मिलती है और इसमें ट्रू टोन का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। सीरियसली एप्पल, ट्रू टोन भाई तुम्हारा प्यार है, इसमें भूल गए अपने प्यार को। बाकी दोनों की ब्राइटनेस 500 निट्स की मिलती है, तो ब्राइटनेस में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात परफॉर्मेंस की, भाई परफॉर्मेंस में बहुत सारा डिफरेंस आपको मिलता है। M4 चिप मिलती है आपको M4 में, और नियो में आपको आईफोन वाली A18 Pro चिप मिलती है। अब देखो जो M4 है ना बेस वेरिएंट में 10 कोर का CPU देता है, 8 कोर का GPU देता है। अपर वेरिएंट में आपको
10 कोर का जीपीयू भी मिल जाएगा, लेकिन मैकबुक नियो को देखोगे तो उसमें 6 कोर का सीपीयू मिलता है, 5 कोर का जीपीयू मिलता है, जो कि कंपैरेटिवली काफी कम है। बाकी M4 में 16 जीबी की रैम मिलती है, लेकिन आपको नियो में सिर्फ 8 जीबी की रैम मिलती है और आप इसको अपग्रेड भी नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि भाई जो चिप यूज करी है ना, उसके चिप के अंदर ही एप्पल ने अपने आईफोन के हिसाब से 8 जीबी की रैम दी थी। तो इसमें भाई अपनी चिप को ये बदल नहीं सकते, रैम इसमें अलग से नहीं आती है जो अलग से ये बढ़ाकर दे दे। तो जो चिप में है ना A18 Pro में उतनी ही रैम मिलेगी। ऊपर से मेमोरी बैंडविड्थ में काफी ज्यादा डिफरेंस है, 120 Gbps की आपको M4 में मेमोरी बैंडविड्थ मिलती है और मैकबुक नियो में सिर्फ 60 Gbps की मिलती है। बाकी आपको SSD की रीड एंड राइट स्पीड में डिफरेंस मिलेगा, M4 में आपको 3000 Mbps तक की स्पीड मिलेगी और मैकबुक नियो में 1500 के अराउंड आपको Mbps तक की स्पीड मिलती है। तो स्पीड में देखो डिफरेंसेस काफी ज्यादा दिखेंगे, आपको बेंचमार्क स्कोर्स भी दिखाऊं तो आप कंपैरेटिवली देख सकते हो काफी ज्यादा डिफरेंस है। बाकी वीडियो एडिटिंग भी करोगे ना फाइनल कट प्रो वगैरह में, तो भाई दोगुनी स्पीड से आपको M4 जो एक्सपोर्ट करके दे देगा। और जब वीडियो एडिटिंग की बात चली रही है तो भाई आप मैकबुक नियो में ना 1080p की ही वीडियो आराम से स्मूथली एडिट कर पाओगे फाइनल कट प्रो में, जबकि M4 में आप आराम से 4K वीडियो एडिट भी कर पाओगे अगर आप ज्यादा लेयर्स या फिर बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े इफेक्ट्स नहीं लगा रहे हो। तो वीडियो एडिटिंग भी स्मूथ जो होगी वो M4 में ही होने वाली है। अब बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करूं, मैकबुक एयर M4 में 53.8 वॉट आवर की काफी बड़ी बैटरी मिलती है, नियो में काफी छोटी 36.5 वॉट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है। लेकिन भाई मैकबुक एयर M4 जो है काफी ज्यादा तगड़ा है परफॉर्मेंस के मामले में, जिस वजह से बैटरी बैकअप जो है ना कम मिलता है बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से। मेरे सिनेरियो में 10 से 15 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से निकाल ले, तो एप्पल क्लेम करता है 18 घंटे तक का प्लेबैक टाइम आपको मिल जाएगा वीडियो में मैकबुक एयर M4 में, जबकि मैकबुक नियो में 16 आवर्स तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलेगा। बाकी मैकबुक एयर M4 में आपको 30 वॉट का चार्जर मिलता है बॉक्स के अंदर, हालांकि ये 70 वॉट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन मैकबुक नियो में 20 वॉट का आईफोन वाला चार्जर मिलता है। हालांकि ये भी 30 वॉट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन मैक्सिमम 30 वॉट और एयर में 70 वॉट, डिफरेंस काफी ज्यादा है। और बॉक्स में भी आपको 20 वॉट का वो छोटा सा आईफोन वाला चार्जर मिल रहा है। तो भाई देखो साफ साफ बताऊं ना, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो मैकबुक एयर M4 के साथ ही जाओ, भले से आपको 10 से 15,000 या फिर 20,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। आपको रैम भी ज्यादा मिलेगी जिस वजह से फ्यूचर प्रूफ बन जाएगा, और macOS 27 में जो एडवांस AI वाले फीचर्स है ना वो भी इसमें सपोर्ट करेगा, जो कि मैकबुक नियो में सपोर्ट नहीं करने वाला। बाकी फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा, परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको काफी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी कंपैरेटिवली। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है ना, आपका बजट अलाउ नहीं करता है, और अगर आप स्टूडेंट हो, अपने कॉलेज के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए था जिसमें कोडिंग वगैरह भी कर पाओ, आप आराम से वेब डेवलपमेंट वगैरह सारे काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो डेफिनेटली मैकबुक नियो के साथ जा सकते हो, काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग जैसे काम करना चाहते हो, हैवी प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हो, फ्यूचर प्रूफ आपको मैकबुक चाहिए, तो भाई नियो के साथ मत जाना, थोड़ा सा वेट कर लो, बजट बढ़ा लो, जब बजट बन जाए तब मैकबुक एयर M4 के साथ जाना। आप तो तब तक M5 या फिर M6 के साथ भी जा सकते हो। बाकी मैंने डिटेल वीडियोस भी बना रखी है इनकी, चैनल पर जाकर देख सकते हो, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, Amazon से जाकर परचेस कर सकते हो। प्राइम डे सेल पर दोनों ही मैकबुक जो है काफी क्रेजी प्राइस में मिल रहा है। मैकबुक नियो जो है वो 70,000 रुपीज में लॉन्च हुआ था, लेकिन 60,000 रुपीज के अंडर आराम से प्राइम डे सेल पर मिल जाएगा। और मैकबुक एयर M4 जो है वो 1 लाख रुपए में लॉन्च हुआ था, लेकिन 80,000 के अंदर आराम से मिलने वाला है प्राइम डे सेल पर। बाकी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर और SBI के क्रेडिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो डिस्काउंट का फायदा उठा लेना एक्स्ट्रा सेविंग्स के लिए। तो जाओ यार, फायदा उठाओ सेल का, कौन सा मैकबुक लेने वालों नीचे करने में बता देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मैकबुक एयर की डिस्प्ले में बाकी मैकबुक एयर